नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम और आने वाले चौथे सप्ताह के दौरान सितंबर में किस प्रकार रहेगा मौसम। यानी अभी तीसरे सप्ताह के 2 दिन और बाकी है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि दूसरे सप्ताह और तीसरे सप्ताह के दौरान राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ कहीं हल्की मध्यम से तेज़, कहीं मूसलाधार, कहीं भारी तो कहीं भारी से बहुत भारी, तो कहीं अतिवृष्टि वाली गतिविधि का दौर दूसरे और तीसरे सप्ताह के दौरान बताया गया था मौसम चलावास के अनुसार। वहीं अतिवृष्टि की गतिविधियाँ जैसा कि आपको ज्ञात है उदयपुर संभाग और पाली संभाग के दक्षिणी इलाकों में देखने को मिली, जहाँ सिरोही माउंट आबू में 250 मिलीमीटर प्लस बारिश की गतिविधियाँ हुई, तो वहीं बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर के दक्षिण पश्चिम इलाके कुछ उससे सटे हुए क्षेत्र हैं सिरोही के और उदयपुर के मिले जुले, जहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा यानी 300 मिलीमीटर प्लस बारिश की गतिविधियाँ दर्ज हुई। यानी अलग अलग बारिश का माहौल रहा और अब भी बारिश की गतिविधियाँ उत्तरी राजस्थान और दक्षिण पश्चिम मध्य राजस्थान अलग अलग क्षेत्रों में हैं और ये जारी रहेगी। आज एक और फिर नई अपडेट के साथ मौसम चलावास में आपको जानकारी दी जाएगी कि चौथे सप्ताह के दौरान यानी सितंबर के अंतिम दिन किस प्रकार रहेंगे। तो किसान भाई इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मेरे वीडियो में एक शिकायत हमेशा रहती है किसान भाइयों के द्वारा कि वीडियो बहुत लंबा बनता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट वीडियो बनाने की। फिर भी मुख्य जानकारी किस प्रकार क्यों बदलेगा, कैसे बदलेगा, कहाँ पर किसका प्रभाव क्यों रहेगा, ये जानकारी देने की मेरी जो आदत है उसकी वजह से ही वीडियो लंबा बन जाता है। इसीलिए मेरा वीडियो हमेशा लंबा ही रहेगा, लेकिन आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि कई किसान भाइयों के कमेंट्स भी थे, कुछ कह रहे थे 40-50 मिलीमीटर बारिश हो गई 2-4 गाँवों में, या कुछ गाँवों में 300 या 200 मिलीमीटर वाली बारिश कहाँ हुई। तो उनको भी जांच या फिर उनको भी न्यूज़पेपर या अलग अलग मीडिया से जुड़कर या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर जानकारी हासिल करनी चाहिए कि कहाँ पर 200 मिलीमीटर हुई, कहाँ 100 हुई, कहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्षा हुई और ये वर्षा कब से लेकर कब तक बताई गई। यानी 20 तारीख तक 16 से लगाकर 20 तक का जो टोटल है 5 दिनों का, वह कहीं 70 से 130 तक, तो कहीं 30 से लगाकर 60 मिलीमीटर प्लस, कहीं 130 से 200, तो कहीं 200 से 350 तक की बारिश की गतिविधियाँ किन किन क्षेत्रों में होने की संभावना थी और कहाँ बताई गई। वर्तमान में ट्रफ बांकासर के आसपास से लगाकर जालोर के या सांचौर के क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण राजस्थान होते हुए बनी हुई है और जो सिस्टम आगे बढ़ा था अब ये चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में बांकासर के कुछ दक्षिण पश्चिम यानी पाकिस्तान के सटे हुए क्षेत्र हैं, गुजरात के हैं और राजस्थान के मिले जुले क्षेत्र, वहाँ पर अभी शाम को 7 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार बना हुआ है और ये नागर पारकर, सुईगाम और बांकासर के बीच वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है। चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में मध्य राजस्थान पर आकर ये निम्न दबाव की श्रेणी से और कमज़ोर होकर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन गया था। अब ये फिर से अरब सागर की ओर बढ़ते हुए कुछ प्रभावी होगा और फिर से एक बार निम्न दबाव बनने की संभावना रहेगी इसके, जिससे कुछ दक्षिण पश्चिम के इलाके हैं, गुजरात, उत्तर पश्चिम, पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेगी, कहीं तेजी भी रहेगी, जिसमें विशेषकर सांचौर जिले से लगाकर जालोर, बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके, कुछ जैसलमेर में अगले 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियाँ अलग अलग क्षेत्रों में बनी रहेगी, हल्की मध्यम से तेज़, तो कुछ सीमित दायरों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं मध्यम से भारी बौछार बांकासर के आसपास से लगाकर देखने को मिलने की बन रही हैं, जिसमें चौहटन के आसपास से लगाकर गडरा रोड होते हुए शिव तहसील, बाड़मेर और हरसाणी, बलेवा, जैसिंदार से लगाकर इन क्षेत्रों में रहेगी। जबकि उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ सीमित दायरों की खंड वर्षा के रूप में अभी भी आगे जारी रहेगी। जैसे ये सिस्टम कमज़ोर होकर आगे बढ़ेगा तो ट्रफ का दौर उत्तर में हो जाएगा 21 तारीख के आसपास, तो उत्तरी राजस्थान में थोड़ी सी तेज़ी आएगी बारिश में, कुछ हलचल अलग अलग क्षेत्रों में जहां मौसम शुष्क है वहां पर भी बढ़ने लगेगी। यानी ज़्यादातर इलाकों में बीकानेर, जयपुर संभाग में बादल छाएंगे और अलग अलग क्षेत्रों में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार, तो कहीं शुष्क मौसम या बूंदाबांदी वाली गतिविधियाँ रहेगी। लेकिन 21, 22, 23 इस दौरान यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी होगी उत्तरी राजस्थान में। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर के आसपास से लगाकर झुंझुनू, सीकर से लगाकर नया सिस्टम निम्न दबाव की श्रेणी के आसपास का है। जल्द ही ये प्रॉपर निम्न दबाव के रूप में आगे बढ़ेगा और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए इसका प्रभाव फिर से राजस्थान के कोटा संभाग, भरतपुर, उदयपुर संभाग, अजमेर और पाली, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में शुरू हो जाएगा लगभग 22-23 सितंबर के आसपास से लगाकर। यानी अगर कोई किसान भाई ये सोच रहे हैं कि मौसम अब बिल्कुल शुष्क होगा आने वाले समय में, तो फिलहाल इस प्रकार का मौसम रहने की संभावना नहीं है। हालांकि कहीं 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए मौसम शुष्क रहेगा, बादलों की आवाजाही रहेगी, तो कहीं बारिश की गतिविधियाँ भी जारी रहेगी उसी ज़िले में अलग अलग। कुल मिलाकर आगे आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेगी।
ये मैप 16 से लगाकर 20 तारीख तक मान्य है, यानी कल तक ये मान्य रहेगा। 21 तारीख के बाद इस मैप की जो भी गतिविधियाँ बताई गई थी वह जो है मान्य नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं बीकानेर जयपुर के कुछ उत्तर पश्चिमी इलाकों से लगाकर 30 से 60 मिलीमीटर प्लस बारिश की गतिविधियाँ बताई गई थी, जिसमें कुछ इलाकों में 16 तारीख के आसपास 17 के आसपास 100 मिलीमीटर तक भी बीकानेर संभाग में दर्ज हुई। वहीं 60 से 100 मिलीमीटर में बीकानेर के दक्षिणी इलाकों में कई जगहों पर 70 मिलीमीटर तक की हुई। तो कुछ जोधपुर और इससे सटे हुए जयपुर संभाग के क्षेत्रों से लगाकर अजमेर संभाग के क्षेत्रों में भी 60 से लगाकर 100 मिलीमीटर के आसपास की अलग अलग वर्षा, और अगले 24 घंटों के दौरान जहां पर भी होगी वह वर्षा का दौर भी इसमें जुड़ेगा, रिकॉर्ड भी जुड़ेगा। तो ये 16 से लगाकर टोटल वर्षा का आंकड़ा है। जैसे कि नीले कलर में आप देख सकते हैं, पाली के दक्षिणी इलाके हैं, जालोर, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिणी इलाके, बाड़मेर के सीडवा, सेडवा, बाकासर, गुड़ामलानी, इन क्षेत्रों में, उदयपुर संभाग के अधिकतर भागों में। हालांकि कुछ इसमें 15% तक का एक रहता है कि इसमें कहीं कहीं जो माप बताया गया है उससे कम भी होगी, क्योंकि ज़्यादातर 100% इलाके या एक इंच ज़मीन ऐसी नहीं होती जहाँ पर जितनी बताई 200 से 350 मिलीमीटर तक ही वर्षा होगी। लेकिन ये जिले, ये तहसीलें बताई जाती है जहाँ पर ये वर्षा रिकॉर्ड होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर इस प्रकार की वर्षा हुई, और अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान होने वाली वर्षा इसमें रिकॉर्ड होगी। वहीं 130 से 200 मिलीमीटर वाले आंकड़े हैं, उसमें भी झालावाड़ से लगाकर भीलवाड़ा, उत्तर मध्य पाली, पूर्वी या बालोतरा, बाड़मेर जो इलाके हैं, पचमदरा, सिवाना, मोकलसर, इन क्षेत्रों में भी मूसलाधार 150 कहीं 250 मिलीमीटर तक की वर्षा हुई है। लूणी, मोगड़ा से लगाकर भी कई जगहों पर 100 मिलीमीटर प्लस बारिश दर्ज हुई। तो यहाँ पर अंदाज था कि टोटल 16 से लगाकर 20 तारीख तक की टोटल वर्षा 130 से लगाकर 200 मिलीमीटर, और कुछ इलाकों में इसके प्लस भी जा सकती हैं, इसलिए प्लस में दिखाया। तो ये था इस प्रकार का विश्लेषण। अब आगे आने वाले दिनों में देखें तो किसान भाई सतर्क रहे। आने वाले दिनों में भी विशेषकर जो मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य कर रहे थे, काफ़ी फसलें खराब हुई। यहाँ पर सोजत मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र है, वहाँ पर किसानों को सलाह है कि आप आगे भी सतर्क रहकर ही फसल कटाई का कार्य करें, क्योंकि खंड वर्षा की गतिविधियाँ जारी रहेगी और कोई ज़्यादा दिनों तक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना नहीं है। जल्द ही मौसम बदलेगा और पुनः बारिश की गतिविधियाँ 22 तारीख से ही यहाँ पर पाली जिले में बढ़ने लग जाएगी, अरावली रेंज में। तो कोई विशेष नहीं है, आज भी पाली के क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश हुई है। तो कल भी गतिविधियाँ खंड वर्षा वाली पाली जिले में कई जगहों पर होगी। 21-22 इस प्रकार देखें तो लगभग दूसरे, तीसरे और चौथे सप्ताह के दौरान बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेगी। अभी तीसरा सप्ताह है। दक्षिण पूर्व राजस्थान, कोटा, उदयपुर संभाग से लगाकर अजमेर, पाली संभाग के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में फिर से चौथे सप्ताह में कई जगहों पर मूसलाधार या मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा वाली गतिविधियाँ रहेगी। हालांकि कई इलाकों में बड़े दायरे की भी होगी। बीकानेर संभाग में बारिश की गतिविधियाँ बीकानेर जिले से लगाकर गंगानगर, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में बढ़ेगी और ये जारी रहेगी 4-5 दिनों तक भी। और एक बार ट्रप उत्तर में होने से दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख जोधपुर, पाली संभाग, उदयपुर संभाग में, अजमेर संभाग में बढ़ेगा। लेकिन जल्द ही इस आगे आने वाले सिस्टम की वजह से पुनः ट्रप का झुकाव दक्षिण होने लगेगा, पुनः पूर्वी हवाएं चलेगी और पुनः बारिश की गतिविधियाँ अलग अलग क्षेत्रों में, उत्तरी राजस्थान में पूर्व दिशा से आते हुए बादल पूर्वी हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। वहीं वर्तमान में एक मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति दर्ज की जा रही है उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास, क्योंकि इस समय अरावली रेंज में हवाओं की गति उत्तर पश्चिम दिशा से आज दर्ज की गई थी। वह इसी मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति का ही परिणाम है। बाकी सब जगहों पर लगभग हवाओं की गति पूर्व दिशा से बनी हुई है। कल हवाओं में थोड़ा बदलाव आ सकता है, कहीं कहीं दक्षिण पश्चिम के झोंके भी देखने को मिल सकते हैं हल्के। वहीं 21 या 20 तारीख से लगाकर 21, 22, 23, 24 तारीख तक भी देखें तो राजस्थान के अलग अलग जिलों में बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में रहेगी। कहीं किसी जिले में ज़्यादातर 90% मौसम शुष्क भी रहेगा, धूप छाँव का मौसम रहेगा, तो कुछ 5-10% इलाकों में घने बादल बनने के साथ खंड वर्षा होगी। जिसमें अगर उत्तरी राजस्थान से बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में कुछ 21-22 तारीख से कुछ तेज़ी आएगी और कई भागों में मध्यम तेज, कहीं कहीं जोरदार वर्षा, तो कहीं हल्की छितराई वर्षा होने की संभावना है। वहीं झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर में देखें तो बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज वर्षा, छुटपुट इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बौछार वाली गतिविधि आने वाले 4-5 दिनों के दौरान रहेगी। ट्रप का झुकाव पुनः दक्षिण होने लगेगा और दक्षिण पूर्व राजस्थान, कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में बारिश की गतिविधियाँ अगले 48 घंटों के बाद पुनः कुछ तेजी में आने लगेगी, जिसमें बारिश की गतिविधियाँ उत्तर पश्चिमी हवाओं के साथ फिर से बढ़ने लगेगी नए सिस्टम के प्रभाव से। वहीं इस समय अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं, नागौर, अजमेर, सीकर के सटे हुए क्षेत्र हैं, जोधपुर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, जोधपुर शहर से लगाकर भोपाल, पिपाड़ के क्षेत्र हैं,
लूणी, मोगड़ा, पाली के अधिकतर भाग हैं, यहाँ पर पुनः 21-22 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई गतिविधियों के रूप में देखने को मिलेगी, यानी बारिश की गतिविधियाँ नए सिस्टम के प्रभाव के रूप में बढ़ने लगेगी। तो वहीं दक्षिण पश्चिम में छुटपुट खंड वर्षा की गतिविधियाँ उस दौरान बनी रहेगी, लेकिन सिस्टम आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार आगे बढ़ेगा, उम्मीद है ज़्यादातर कि ये दक्षिण राजस्थान के क्षेत्रों की ओर और एक दूसरा ट्रैक भरतपुर और कोटा संभाग की ओर रहेगा। हल्का झुकाव कोटा संभाग से उदयपुर संभाग की ओर हुआ तो पुनः यही ट्रैक इस सिस्टम का रह सकता है। हालांकि कुछ दक्षिण झुकाव में भी ये सिस्टम जा सकता है, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ देखें तो चौथा सप्ताह में भी राजस्थान के क्षेत्रों में जारी रहेगी, अलग अलग क्षेत्रों में। यानी ऐसा नहीं कि अगला सप्ताह जो है बिल्कुल ही शुष्क निकलेगा और अब 5-7 दिन किसानों को राहत मिल जाएगी। नुकसान की संभावना बहुत ज़्यादा है। किसान भाई अपनी फसलों को सतर्कता के साथ काटते हुए इकट्ठा करते रहे, ढकते रहे। बारिश की गतिविधियाँ आगे भी जारी रहेगी। आगे आने वाले दिनों में देखें तो श्राद्ध पक्ष में भी बारिश की गतिविधियाँ बने रहने की संभावना है। उसकी वजह पहले से ही लगातार बता रहा हूँ कि एमजीओ की स्थिति लगातार पॉजिटिव की ओर है, यानी कह सकते हैं फेवरेबल है, क्योंकि ये फेज़ 3 में है, कभी फेज़ 2 की ओर इसका झुकाव है। तो आने वाले दिनों में ये फेज़ 2 और विशेषकर 3 के आसपास रहेगा, जिससे आने वाले समय में मैक्रो क्लाइमेट की स्थितियाँ लगातार प्रभावी रहेगी। उत्तर पश्चिमी हवाओं का झुकाव पाकिस्तान की ओर ही रहेगा। वहीं आने वाले दिनों में देखें तो एमजीओ की स्थिति के साथ आईओडी की स्थितियाँ भी लगातार पॉजिटिव स्थिति में है, जिससे आने वाले दिनों में अक्टूबर की शुरुआत में पहले दूसरे सप्ताह के दौरान काफ़ी प्रभावी गतिविधियाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में देखने को मिल सकती हैं। उस दौरान देखें तो अरब सागर में भी एक निम्न दबाव बनने की संभावना है इस दौरान के समय में पहली बार। तो वहीं बंगाल की खाड़ी में भी निम्न दबाव, और अक्टूबर सीजन शुरू हो जाती हैं तूफानों की, जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में समुद्री तूफान बनने के लिए स्थितियाँ, या कह सकते हैं समुद्री तूफान की जो सीज़न है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान मानी जाती हैं। और अगर गर्मी के दिनों में देखें तो अप्रैल, मई और जून के दौरान। तो अभी जो चक्रवाती हवा के क्षेत्र के साथ ही जब सिस्टम प्रभावी होने लगते हैं, डिप्रेशन, निम्न दबाव के बाद में डीप डिप्रेशन, और उसके बाद ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाते हैं, तो ये प्रभावी होते हुए सुपर साइक्लोन या काफ़ी प्रभावी चक्रवात बन जाते हैं, सीवियर साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन, इस प्रकार ये स्थितियाँ बनती हैं। तो अब 1 अक्टूबर के बाद कभी भी जो हैं स्थितियाँ तूफान के लिए अनुकूल हो सकती हैं। अगर बंगाल की खाड़ी में पहले सप्ताह के दौरान जो संभावनाएं अभी उभर रही हैं, 30% तक कि तूफान बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल होती जा रही हैं बंगाल की खाड़ी में, तो वह तूफान अगर बना तो उसका नाम भारत के द्वारा पहले से ही दिया जा चुका है, और उसका नाम रहेगा तूफान तेज, और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर ही बढ़ेगा। वहीं अरब सागर में भी स्थितियाँ उसके अनुकूल रहेगी कि आने वाले अक्टूबर के दौरान और नवंबर के दौरान तूफान बनने की संभावनाएं रहेगी। और उस दौरान अरब सागर में अगर तूफान बनता है तो फिलहाल वर्तमान में जो वायु राशियाँ हैं, वर्तमान में जो पवनें हैं, जेड दबाव का जो स्तर बना हुआ है, उसके हिसाब से देखें तो लगभग आने वाले अक्टूबर या नवंबर के दौरान बनने वाले सिस्टम उत्तर दिशा में बढ़ने और उसके बाद उत्तर पूर्व की ओर भारतीय तटों की ओर टकराने की संभावना फिलहाल देखें तो ज़्यादा रहेगी। यानी मान सकते हैं कि 60% तक संभावनाएँ, यानी ज़्यादा संभावना भारत की ओर झुकाव में रहेगी। तो कुछ संभावनाएं उत्तर पश्चिम की ओर, यानी पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम से लगाकर अरब देशों की ओर रहने की संभावना रहेगी, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर टकराने की संभावनाएं रहेगी, जिसकी जानकारी आगे आने वाले दिनों में सटीकता के साथ, गहरे विश्लेषण के साथ आपको देते रहेंगे। फिलहाल देखें तो अन्य मौसमी बड़ी प्रणालियों का प्रभाव और उसका साथ मिलता रहेगा, और आने वाले दिनों में देखें तो बारिश की हलचल बनी रहेगी, जिससे फसल खराबे की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है। इसी की जो है अब किसानों को ज़्यादा चिंता सताएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि मानसून में देरी होगी वापसी में, और अक्टूबर के पहले और दूसरे सप्ताह तक भी मानसून की स्थितियाँ परेशान करने वाली हैं, यानी श्राद्ध पक्ष में भी, और जिसकी सटीकता के साथ जानकारी आने वाले दिनों में भी लगातार आपको देते रहेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।